गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बालकांड का रिमेनिंग पार्ट जो रामचरितमानस से लिया गया है एक्सप्लेन कर रही हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रासिका हूँ न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता सतई बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा कतई न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहो प्रभु अपमान समुझ उर्दय। पाछिले दुख न हृदय अस व्यापा जस भय महापरतापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला यानी पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाते अभिमाना। समुझ सो सती भयो अति क्रोधा भव विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अभिमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही हृदय न होए प्रबोध। सकल सवय हटि हटिक तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय 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 सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रभुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा कई सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लैव सब काहू भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुने जहाँ तास मर जादा। काटे तास जीव जो बसाई श्रवण मुदिना त चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगत आत्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मनवत निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहूँ तुरंत देते हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कह जोग अगिन तनु जारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु
शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करने मखखीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख करके मुनीश्वर भृग जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कुछ सम्मु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जाता मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वासिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया करे बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जागृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण कहिए।
तो आज का बालकांड का जो राम कथा है वो यहीं विराम देते हैं। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।